हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की 419 पोस्ट के बारे में सच बताऊंगा। अभी जो 11 नवंबर 2025 को एक ऑफिशियल गैजेट पब्लिश हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो वैकेंसी था ही नहीं, एक्चुअली वो रिक्रूटमेंट रूल्स थे। मतलब रूल्स का फ्रेमवर्क था, ना कि वैकेंसीज। लेकिन यूट्यूब पे क्या हो रहा है, बहुत लोग इसको बम्पर 419 वैकेंसी बताकर मिसलीडिंग कंटेंट बना रहे हैं। इवन कोर्सेज बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में एक्चुअली में क्या लिखा है और क्या सेट ऑफ रूल्स मेंशन किया गया है। तो जैसे ही आप भारत का ये जो राजपत्र है, द गैजेट ऑफ इंडिया, रिलीज़ किसने किया था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिलीज़ किया था 11 नवंबर को। तो हम इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। वैसे हिंदी में भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप नोटिफिकेशन निकाल के पढ़ लेना, बट अभी हम इंग्लिश में देखते हैं। तो देखो, नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 11 नवंबर को, और इसमें क्लियरली मेंशन था कि जो टाइटल एंड कमेंसमेंट, इसमें देखना इन्होंने क्या बोला हुआ है। दिस रूल्स में बी कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स। क्लियरली मेंशन किया गया क्या है? रिक्रूटमेंट रूल्स। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये क्लियरली मेंशन कर रहे कि रिक्रूटमेंट रूल्स है, ना कि कोई वैकेंसी। तो आप जैसे ही नीचे आओगे आपको कॉलम्स दिख जाएंगी, जो शेड्यूल है। जैसे इसमें नेम ऑफ द पोस्ट बताया गया, ड्रग इंस्पेक्टर, नंबर ऑफ पोस्ट बता रहा है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि इतने सारे वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ पोस्ट 419। ठीक है, क्लासिफिकेशन ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 8 पे मैट्रिक्स रहने वाला है। एलिजिबिलिटी आपको बता सकते हैं कि देखो 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर अनरिजर्व्ड, एंड फिर कैटेगरी वाइज वो रिलैक्सेशन मिलता ही है। प्लस गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। कितने साल का? 5 साल का। ठीक है। अब फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देखोगे तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो भी कर सकते हैं, बट वो आएंगे नहीं यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि भाई उनके पास बेटर जॉब है। स्टिल कोई डीआई बनना चाहता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फिर पीरियड ऑफ प्रोबेशन में मेंशन किया गया इसे नोट 2 के बाद। तो देखो, जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का होता है वो ख़त्म होगा, आपको 2 हफ्ते की एक क्या हो जाएगी, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, वो कंप्लीट करनी होगी। ऑब्वियसली वो आप कंप्लीट कर ही लोगे। उसके बाद फिर आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ बनी जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट परमानेंट ही आती है, कॉन्ट्रेक्चुअल तो आती नहीं है। और फिर इसमें फिर एक प्रमोशन कमेटी भी बैठती है कि आपको प्रमोशन मिलेगा कैसे। तो 3 इसमें मेंबर होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, फिर ड्रग कंट्रोलर, एंड फिर डीजीएचएस रहेगा। तो ये रही अपनी रिक्रूटमेंट रूल्स की बातें। अब हम देखते हैं कि 2024 और 25 में इसके रिगार्डिंग हुआ क्या क्या। तो आप देखोगे कि एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 19 फरवरी 2025 को। इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने सीनियरिटी लिस्ट निकाली थी। ठीक है, और इस सीनियरिटी लिस्ट किसकी किसकी बात करते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एज ऑन 1/11/2024। ठीक है, और ये निकाली कब थी? 19 फरवरी 2025 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। अब आप नीचे जाओगे, ये सब पढ़ना आप। ठीक है, ये पढ़ने की बात नहीं है। आपको मेन काम कहाँ है मैं बताता हूँ। नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा है सैंक्शनड पोस्ट। ठीक है, सैंक्शन पोस्ट लिखा हुआ है 419, और फील्ड कितनी है? 189, और वैकेंट कितनी है? 230। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है कि 230 पोस्ट वैकेंट है, और इससे कम भी हो सकती है। तो आप समझ लो कि 230 पोस्ट जो वैकेंट है उसी में रिक्रूटमेंट आएगी, और वो भी कैसे आएगी? पार्ट्स में आएगी, लाइक 50, कभी 100। ठीक है, मे बी 2 बार 100 में आ जाए, मे बी 1 टाइम 50, वन अगेन 1 टाइम 50 एंड 100। किसी भी तरीके से वो वैकेंसी निकाल सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन वैकेंसी का आया नहीं है, तो यूपीएससी की जैसी वैकेंसी आएगी आपको उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, गैजेट ने सिर्फ अपने रूल्स अपडेट किए हैं, वैकेंसी अनाउंस नहीं किए। एक्चुअल वैकेंसी यूपीएससी की नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। खुद को मिसगाइड मत होने देना, और जो भी ऑफिशियल सोर्स है उन्हीं को फॉलो करना। और जब जेन्युइन नोटिफिकेशन आएगा उसका मैं ब्रेकडाउन आपको क्लियर और फैक्चुअल तरीके से बता दूंगा। कोचिंग आप ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वैकेंसीज तो आने वाली है, बट कब आएंगी वो नहीं पता। तो आपको प्रिपरेशन अगर करना हुआ हो डीआई वगैरह या जीपैट का, नाइपर का, तो फार्मेसी फ्रीक करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हो।
और वहाँ पे जितने भी जीपेट और डीआई के रिलेटेड अभी आ जाएंगी, उनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आ जाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे ही अपने पोस्ट नोटिफिकेशन निकलता है उसमें मॉक टेस्ट अपन डाल देंगे। फार्मासिस्ट की भी अपन डाल देंगे मॉक टेस्ट। एक बार फार्मेसी फ्रीक को चेक कर लेना, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के मतलब को समझ भी सकते हो आप वहाँ पे। तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी फार्मेसी फ्रिक में, एक बार चेक ज़रूर कर लेना। मैं नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा फार्मेसी फ्रिक का, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।